Hallelujah. Praise Jesus. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ to all of you. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जन खुशहाल में होंगे और प्रभु के वचन से जो आया हुआ विश्वास में आप बढ़ते होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से, सिस्टर एग्नेस फिलिप जो होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड के पेज पर मुझे इनविटेशन दिया ताकि जो प्रभु ने मेरे जीवन में जो कार्य किया ताकि मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आइए हम 1-2 मिनट तक प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप महिमा के योग्य हो, आपको ही हमारी आराधना आनी चाहिए। और हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपके वचन और आत्मा के लिए धन्यवाद, और इस जीवन को जो आपने दिया है प्रभु ताकि हम मसीह का जीवन इस पृथ्वी पे जी सके। धन्यवाद प्रभु। हम आपको आशीर्वाद देते हैं। ब्लेस द लॉर्ड ऑफ माई सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। ब्लेस द लॉर्ड ऑफ माई सोल एंड रिमेंबर दैट एवरीथिंग Christ has done for you on the cross। धन्यवाद प्रभु। उस क्रूस पे आपने हमें हमारे लिए जो कुछ भी किया हम वो स्मरण करते हैं प्रभु, और जो कुछ भी किया प्रभु हम उसके लिए धन्यवाद देते। आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो। आप राजाओं का राजा हो, आप प्रभुओं का प्रभु हो। आपका जय जयकार हो प्रभु, आपका जय जयकार हो। आप आए जीवन देने, और वो भी बहुतायत का जीवन। इसके लिए प्रभु हमारे जीवन से आपका जीवन उभर उभर के आना चाहिए। महिमा देते, और मैं आशा करता हूं कि जो लोग सुनेंगे उनके जीवन में बदलावट आएगी। जो गवाही आपने मेरे जीवन में दी इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अवश्य प्रभु आपको ही आदर, महिमा, सारा सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, ताकि हम आपके वचन को सुन सके और वचन को बोल सके। प्रभु आपकी महिमा हो। और मैं शुरू करना चाहता हूं कि मैं कैसे प्रभु में आया। हालांकि मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करता था और मानता था सब भगवान एक है, लेकिन जब बाइबल में आए तो वहाँ पर दिखाई दिया कि केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है, और वो है यीशु मसीह। और हालांकि मैं प्रॉब्लम्स में था, समस्या में था, लेकिन फिर भी प्रभु के वचन से ही प्रभु ने मुझे सारी समस्या से बाहर निकाला। तो कैसे, जैसे मैं हिंदू था और सब भगवान एक है, लेकिन मेरी वाइफ उस समय कैथलिक थी और हमारी शादी उस प्रकार हुई हिंदुओं के हिसाब से। फिर जब उन्होंने मुझे बाइबल दी तो मैं बाइबल पढ़ने लगा, न्यू टेस्टामेंट, और मैंने 2 बार न्यू टेस्टामेंट बाइबल पढ़ी, मैथ्यू से लेकर जूड तक। और उनमें से उसमें से मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ बातें समझ में आई कि यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है, और पिता के पास जाने का मार्ग केवल यीशु है। और फिर मैं सोचने लगा कि यीशु के जैसा कोई क्रूस पे नहीं मरा। हम देखते हैं कि बहुत सारे अन्य देवी देवता हो जो है, लेकिन कोई भी यीशु के जैसा उस क्रूस पे नहीं मरा, और हमारे पाप उस क्रूस पे किसी ने भी नहीं लिए, और हमारे पाप का क्षमा कोई भी नहीं कर सका, केवल यीशु मसीह ही कर सकते हैं। तो उसी से थोड़ा परिवर्तन हुआ और मैं बन गया कैथलिक 6 मंथ के बाद। और जब मैं रोमन कैथलिक बन गया तो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ कुछ ज़्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन मैं वैसे के वैसे ही रहा, चर्च जाने का, आने का। फिर मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, और मुझे नौकरी नहीं, हालांकि मैं ड्रिंक्स रोज़ पीता था और छुटकारा नहीं। और फिर बाद में जो घर मैंने खरीदा था वो भी लोन पे था, और लोन देने के लिए भी ताकत नहीं था। तो उस समय मेरे जीवन में एक
परमेश्वर का दास आता है और उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, और फिर बहुत सारी बातें मुझे उस समय भी समझ में नहीं आई, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में जब आता है तो वो चुनता है। इसके लिए बाइबल बताता है कि उसने तुम्हें चुना है, उसका अनुग्रह और विश्वास के द्वारा तुम्हें उद्धार मिला है। तो जब वो भाई ने जब सुसमाचार सुनाया तो वो भाई ने मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा बीज बोया, और उन्होंने कहा कि वचन तुम्हें स्मरण करना पड़ेगा। वचन अगर तुम स्मरण नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, बायहाट नहीं करोगे तो मेरे साथ नहीं आना। और फिर मैं जो वचन उन्होंने मुझे दिए थे, फिर जैसे जैसे मैं स्मरण करने लगा तो उस प्रकार प्रभु का वचन मेरे हृदय में दृढ़ता से मजबूत होने लगा। और फिर जब हालांकि मैं नौकरी की तलाश कर रहा था, तो जब मुझे नौकरी भी मिली, मतलब मर्चेंट नेवी के लिए, और मुझे यूएस वीज़ा भी अप्लाई करना पड़ा, लेकिन मेरा यूएस वीज़ा फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो गया। ये था जब थोड़े से समय के पहले, लेकिन जब मेरा यूएस वीज़ा रिजेक्ट हो गया, नौकरी की आशा आई थी तो वो नौकरी भी चली गई। तो मैं उस दिन मैं सोचा आज मैं अच्छे से ड्रिंक्स करूँगा, और जब मैं घर पे आया, मेरी वाइफ को मैंने बताया कि एक मौका जो प्रभु ने दिया वो भी चला गया। तो मेरी वाइफ ने कहा जिस दिन तुम शराब छोड़ोगे उस दिन हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो मैंने कहा तुम तुम्हारा काम करो, तुम खाना बनाओ, मुझे आराम से पीने दो। और जब मैं 2 पैक दारू का जब मैं पिया, उसके बाद क्या हो गया मुझे कुछ पता नहीं। और फिर मैं जैसे ही उठा, दारू का बोतल लिया और सीधा मैंने टॉयलेट में फेंक दिया। और उस दिन मैंने कहा प्रभु यीशु, आज के बाद मैं आपके पीछे चलूँगा और आप में ही विश्वास करूँगा। और उस दिन से प्रभु ने दरवाजे खोलना शुरू किए। और फिर वो जो भाई आए मेरे जीवन में, जैसे वचन दिए, और वचन वो बीज के जैसे, उन्होंने कहा अगर तुम्हें कहीं पर भी वचन बोलना है तो बाइबल में से ही बोलना, लेकिन बाइबल के बाहर तुम कभी भी नहीं बोलना। और वो बीज, मैं धन्यवाद देता हूँ उस भाई को, वो भी कैथलिक थे, लेकिन वो भाई ने हमारे जीवन में अच्छे से बीज बोया। और ऐसे बहुत सारे भाई है जो उस वक्त अच्छे बीज बोए। प्रभु का वचन अच्छा वचन है, अच्छा बीज है, इमॉर्टल बीज है, जो बीज नाश नहीं हो सकता, वो बीज हमारे हृदय में बोया। और जैसे जैसे मैं 3 साल बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो प्रभु ने मुझे शराब में से बाहर निकाला और गुस्से में से बाहर निकाला। फिर जब दरवाजे खुले तो दूसरी कंपनी में प्रभु ने दरवाज़ा खोला, इंटरव्यू हुआ, पास हुआ, और फिर वापस से मुझे यूएस वीज़ा अप्लाई करने को कहा। और जब मैंने फिर से यूएस वीज़ा अप्लाई किया, हालांकि अब मेरे पास वचन है, विश्वास के वचन है, और मैं धन्यवाद देता था प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आपने मुझे वीज़ा दे दिया है। तो और जब मैं सेकंड टाइम, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे वाइफ की मैंने ज्वेलरी बेची और यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन जब मेरा टर्न आया तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी उन्होंने रिजेक्ट किया, सेकंड टाइम भी रिजेक्ट किया। हालांकि और जब मैं यूएस कॉन्सुलेट से बाहर आया तो मैंने कहा प्रभु क्यों तुमने मुझे ठुकराया। तब प्रभु का वचन, मतलब जब प्रभु का वचन मेरे हृदय में एक शांति का वचन लेकर आया, और वो वचन था कि प्रभु ने कहा जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। यीशु ने कहा कल, आज और आगे भी युगानुग में एक सरीका हूँ। और तब वो वचन मेरे हृदय में एक शांति लेकर आया, और मैंने कंपनी में सब बातें की, ऐसे ऐसा मेरा रिजेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट डे जब मैं कंपनी में गया तो कंपनी वालों ने कहा कि अगर तुम्हें कहीं दूसरी जगह पे मिल जाती है नौकरी तो तुम जा सकते हो, नहीं तो तुम रुक सकते हो। मैंने कहा मैं रुकूंगा, और मैं जब रुका
बिलीव मी ब्रदर एंड सिस्टर्स, विश्वास की परीक्षा होती है हमारे जीवन में, लेकिन साथ साथ धीरज भी कार्य करने दो। और धीरज कार्य करते करते 4 महीने हो गए और 4 महीने के बाद मुझे वही कंपनी में नौकरी मिली जहाँ पे मेरा वीज़ा सेकेंड टाइम यूएस वीज़ा जो कैंसिल हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया था, सेम कंपनी मुझे नौकरी दी जहाँ पर अच्छा पगार, अच्छी सैलरी, मतलब अच्छी सैलरी, अच्छी कंपनी में उन्होंने मुझे उस जहाज़ पे दिया, मतलब नौकरी दी। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने वो महान कार्य किए मेरे जीवन में। और फिर मैं अपनी गवाही देने लगा, कहीं पर भी जाता ये गवाही देता कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, मतलब मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट फिनिश किए और फिर उस समय में रोमन कैथोलिक था, लेकिन जैसे जैसे सत्य मुझे गहराई से पता चलने लगा, मुझे डिसीजन लेना पड़ा, मेरे मन के विचार मुझे बदलने पड़े। और फिर मैं 2 साल कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद प्रभु का मतलब जो कर्जा था वो मैंने सब पेड कर दिया और वो इच्छा थी कि मैं प्रभु की सेवा करूं। और जब मैंने 5 महीने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे कुछ वचन दीजिए आप। और फिर मुझे बाइबल में से प्रभु ने एक वचन दिया और उस वचन के अनुसार मैंने निर्णय लिया। मेरी वाइफ को मैंने बताया और मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। और फिर मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस वचन से आज भी मैं उस वचन पर टीका हुआ हूँ, ताकि कई बार ऐसे ये होता है, मतलब निराशजनक शैतान लाता है, लेकिन वही वचन प्रभु का मुझे फिर से ताजगी दे देता है। द बाइबल ऑल्सो सेज, प्रभु का वचन हमें रिफ्रेशमेंट लाता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी वाइफ के लिए जो मुझे सपोर्ट किया और मैं निर्णय लिया कि मैं प्रभु की सेवा करूँ। तो 5 महीने के बाद मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि प्रभु का वचन मेरे जीवन में आया और उस दिन से आज तक प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, सत्य हमें जब पता चलता है, कई बार सत्य छुपा हुआ रहता है, सत्य की बातें कई बार हमें उस समय समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रहण करते हो तो आपको प्रभु की कृपा के द्वारा वो सत्य तुम्हें खोल देता है। और बाइबल बताती है कि जब तुम्हें सत्य की समझ आती है तो सत्य ही तुम्हें बंधन मुक्त करती है। हालेलुया। तो जब और 7 या 8 साल पहले मैं रोमन कैथोलिक चर्च से बाहर आ गया। और जब मैं बाहर आ गया, सेवा जो प्रभु ने दी थी रोज धीरे धीरे वो जैसे कि बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई थी। और जब मैं क्रिस्ती हो गया तब प्रभु ही धीरे धीरे नए दरवाजे खोलने लगा। और प्रभु ने जो बुलावट दी, उस बुलावट में मैं विश्वसनीय रहना चाहता हूँ। मुझे दूसरों के जैसा नहीं बनना, मुझे मसीह के जैसा बनना है। और बाइबल बताती है पतरस में कि आपकी जो इलेक्शन और कॉलिंग, आपका जो बुलावट और आपकी जो इलेक्शन है वो श्योर होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी निराशजनक नहीं हो सकते। और उसी प्रकार मैं भी जब प्रभु की बुलावट में मैं चलता हूँ तो मुझे निराशजनक नहीं होती, मैं उसमें संतुष्ट मानता हूँ। और मुझे दूसरों के जैसा नहीं बनना कि देखो उनके पास कितने मेंबर है, उनके पास कितना है, कितने लोगों के पास चर्च है, लेकिन मेरा चर्च नहीं है, क्योंकि मुझे प्रभु ने चर्च प्लांटिंग के लिए नहीं कहा। और इसीलिए मैं प्रभु की बुलावट में फिट होना चाहता हूँ। हम विश्वसनीय होने चाहिए। हालेलुया। और जैसे जैसे ये समझदारी आने लगी, मेरे जीवन में एक भाई परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार लेकर आए। और जब मैंने वो ग्रहण किया, वो सुसमाचार को ग्रहण किया, तो मेरे जीवन में वो अंगार एक फायर के जैसे जलने लगा।
और जब वो सुसमाचार मेरे जीवन में एक समझदारी लाया, हालांकि हम कई बार बहुत सारी सत्य की बातें, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार अपनाते नहीं है, सुनते लेकिन अपनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आया। अभी देखिए उदाहरण, मैं जब भी कैथलिक था, प्रचार करता था, और वो वचन एक जगह पे ऐसे लिखा है, मत्ती का अध्याय 6 वचन 33 में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को ढूंढो और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तो हम वो वचन बोलते थे, सुनते थे, लेकिन समझ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आखिर है क्या। लेकिन जब ये भाई परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार लाए, हमें हमारे मतलब जैसे हमने ग्रहण किया, प्रभु हमारी आंखें को खोलने लगा, हमारे हृदय में हम वो सुसमाचार को ग्रहण किया और वो एक फायर के जैसे हमारे हृदय में वो आज भी जल रहा है। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपका राज्य का सुसमाचार मेरे हृदय में एक फायर के जैसे जलना चाहिए और कभी भी बुझे नहीं, और कहीं पर भी मैं जाऊं वो राज्य का सुसमाचार फैलाऊं। इसके लिए मेरा समझदारी ये आई, मतलब समझदारी प्रभु ने ये दी कि पहले आया परमेश्वर का राज्य और उसके बाद आई कलेशिया, जो प्रभु का शरीर है आप और मैं। लेकिन हम कलेशिया उल्टा चल रहे, लोग कलेशिया पहले बताते और परमेश्वर का राज्य में एक दिन हम प्रवेश करेंगे। स्वर्ग में जाने के बाद आप किस में प्रवेश करोगे? क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर बोलता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी पैरों की चौकी है। प्रभु ने यही नहीं कहा कि स्वर्ग मेरा घर है, प्रभु ने बोला स्वर्ग मेरा सिंहासन है। तो प्रभु हमें उसके सिंहासन पर बिठाता है, वो राज्य का सुसमाचार, वही स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार, अधिकार का जो सुसमाचार है वहां से आता है, ताकि पृथ्वी पे वो कार्य होए। इसके लिए यीशु मसीह ने हमें वो कैसे उसका स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार का रूपांतर होता है वो बताता है। हालांकि यीशु मसीह पृथ्वी पे, और वो बोलता है स्वर्ग का राज्य नजदीक आया है। तो स्वर्ग का राज्य का अर्थ है अधिकार। इसके लिए प्रभु ने अधिकार, मतलब ईश्वर का राज्य का अर्थ है अधिकार, डोमिनियनशिप, पावर मतलब सामर्थ, और एक्सपेंशन मतलब उसका राज्य बढ़ते जाएगा, उसका राज्य कभी भी कम नहीं होगा। तो ये जब एक समझदारी आती है, तो इसीलिए हम उसके राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं? जब हम बॉर्न अगेन होते, जब हमारा नया जन्म होता है, हमारा जन्म ऊपर से होना चाहिए, हालेलुया, और वो है परमेश्वर की ओर से। और जब वचन और आत्मा से नया जन्म होते तो आप प्रवेश करते हो और आप देख भी सकते हो। लेकिन आपको जब ये महसूस होगा कि जैसे यीशु ने किया वैसे आप भी कर सकते हो, तब आप सामर्थ्य में चलते हो, आप अधिकार में चलते हो, और वही स्वर्ग का राज्य पर आप अधिकार से प्रभु के वचन को जब बोलते हो तो पृथ्वी पे उसका कार्य होता है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, हालेलुया। और इसीलिए ये सब जब प्रभु ने मेरी आंखें खोलना शुरू किया, मैं वही राज्य का सुसमाचार लेके चल रहा हूँ। और प्रभु दरवाजे खोलते, कई बार कुछ लोग, ज़्यादातर करके थोड़े ही लोग मुझे दोबारा बुलाते, लेकिन बहुत सारे लोग दोबारा नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार मैच्योर लोगों के लिए होता है। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते वो मैच्योरिटी आती है। लेकिन जब हम प्रभु के राज्य का सुसमाचार ठुकराते हैं तो प्रभु के राज्य में हम मैच्योर नहीं बनते। हालांकि एक जगह पे प्रभु का वचन में लिखा है, मार्कुस का अध्याय 1 में जाएंगे, मार्कुस का अध्याय 1 वचन 1,
एक एक का पढ़ते, उसमें वहां पे लिखा है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। तो यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ जब किया यीशु मसीह ने, तो वचन 14 देखो क्या लिखा है। वचन 14 में लिखा, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। किसका सुसमाचार प्रचार किया? यीशु ने परमेश्वर के राज्य का। तो यीशु मसीह का सुसमाचार ही परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है। और जब हम ये राज्य का सुसमाचार ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारी हृदय की आंखें, मन की आंखें खोलता है ताकि हमें वो समझदारी दी जाए। और जैसे प्रभु ने धीरे 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 ये समझदारी देना शुरू किया, तो मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने लगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मिक जीवन में बढ़े। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है कि ग्रो इन द ग्रेस एंड इन द नॉलेज ऑफ अवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मतलब प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उसके ज्ञान में तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो हमें उसकी कृपा और उसका ज्ञान में हमें बढ़ना चाहिए, हम उसी जगह पे नहीं रुकने चाहिए। और इसीलिए जैसे प्रभु का राज्य का सुसमाचार मेरे जीवन में आया, बहुत सारी बातों को मुझे छोड़ना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ा। हालांकि जब मैं हिंदू से कैथलिक हुआ, कैथलिक से क्रिश्चियनिटी हुआ, लेकिन क्रिश्चियनिटी से मुझे ये जब समझदारी आई परमेश्वर के राज्य का, तो मुझे बहुत सारे शिक्षण छोड़ने पड़े। बहुत सारी जो मैं 7-8 साल पहले जो मैं प्रचार करता था, वो सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि आप देखिए मतलब उदाहरण, जब शिष्य भी यहूदी लोग थे, शिष्य भी यहूदी थे, लेकिन जब परमेश्वर का राज्य उन्होंने प्रचार किया, तो उनको भी बहुत सारे यहूदियों के रीत रिवाजों से बाहर आना पड़ा। हालांकि वो तुरंत नहीं आए, लेकिन धीरे 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 वे बाहर आए, जैसे जैसे पवित्र आत्मा उनके साथ कार्य करता था। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब यीशु मसीह के साथ जो उसके शिष्य थे, परमेश्वर का राज्य डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली और दृष्टांत भी यीशु मसीह ने राज्य के बारे में बताया। शिष्य को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन पवित्र आत्मा ग्रहण या प्राप्त होने के बाद उनको धीरे धीरे समझ में आई। लेकिन प्रेरित 2 में पवित्र आत्मा ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट उन पर आया, लेकिन प्रेरित 3 में वे फिर से यहूदियों के कस्टम के अनुसार, मतलब रीत रिवाजों के अनुसार वे मंदिर में गए। और वहां पर उन्होंने ब्यूटीफुल गेट पे एक जो क्रिपल था, जो अपाहिज था, पतरस और जॉन ने मतलब उसको चंगाई दिया। और वो कहा कि मेरे पास ना तो सोना है ना तो चांदी है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। क्या था? उनको प्रेरित 2 में पवित्र आत्मा मिला और उनका सामर्थ्य मिला। और जब दोनों चीज मिला, तब प्रेरित 3 में वे मंदिर जा रहे थे, तभी चंगाई दी। हालांकि मंदिर जाना जरूरी नहीं था, क्योंकि जब वे प्रभु के साथ था, प्रभु ने स्वयं बातें की कि ये मंदिर जो यरूशलेम में शारीरिक फिजिकल टेम्पल, उसका नाश होएगा और तीसरे दिन मैं टेम्पल खड़ा करूंगा। हालांकि वो अपना शरीर के बारे में हालांकि वो अपने शरीर के बारे में भी बोल रहे थे, और 3 दिन में एक नया शरीर आने वाला है, नया मंदिर आने वाला है, और वो मंदिर आप और मैं है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने ऑलरेडी भविष्यवाणी की थी कि ये मंदिर का पत्थर एक भी एक दूसरे के ऊपर नहीं होगा। इसीलिए जैसे पवित्र आत्मा आया, प्रेरित 3 में वे मंदिर में एक व्यक्ति को चंगा किया, लेकिन प्रेरित 5 में जब आप पढ़ते हो तो वे स्ट्रीट्स, मतलब रास्ते पे वे बहुत सारों को चंगा करने लगे। हालांकि पतरस की परछाई भी उन पर जो पड़ती थी, वे उसके द्वारा भी वे चंगे होने लगे। हालेलुया। तो ये धीरे 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 प्रभु यहूदी लोगों का
मतलब जैसे उनके शिष्य का ध्यान यरूशलेम मंदिर से निकलकर बाहर की तरफ लेके जाने को देखता था। जैसे कि प्रेरित 1:8 में आज्ञा ऑलरेडी दी गई थी कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरी गवाही दोगे। हेलो, उसने कहा तुम मेरी गवाही दो। तो हमें यीशु की गवाही देनी है। हालेलुया। हालांकि मैं अभी जब से ये समझदारी आई, मैं मेरी गवाही कहीं पर भी नहीं देता हूं। हालांकि मैं इतना ही कहता हूं, मैं हिंदू था, हिंदू से कैथलिक हुआ, कैथलिक से मैं क्रिश्चियनिटी में आया और प्रभु ने मुझे राज्य का सुसमाचार के बारे में कहा और हम उसकी गवाही दे। हालेलुया। हम किसकी गवाही दे? हम यीशु मसीह की गवाही दे, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा कि तुम मेरी गवाही दो। कहां पर? यरूशलेम में, जूडिया में, समरिया में और अन्य और देश के कोने कोने में। हालेलुया। लेकिन ज्यादातर हम हमारी गवाही देते हैं, जो हमारी गवाही से कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। हालांकि आप देखिए, कोई भी शिष्य लोगों ने अपनी गवाही नहीं दी, केवल पौलुस ने जो एक दो जगह पे उसकी गवाही दी, क्योंकि पौलुस ओल्ड टेस्टामेंट का व्यवस्था के बारे में वो जानता था। हालांकि और अब हम देखते हैं कि पतरस, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसे कुछ भी ज्यादातर करके मूसा की व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो बहुत सारी बातों का उल्लेख हो गया, मतलब खुल गया, जो राज्य के बारे में मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब प्रभु के वचन में बढ़ते बढ़ते मुझे ये समझ में आया कि परमेश्वर का राज्य क्या है। रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 स्पष्टता से, मतलब वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का राज्य केवल खाना पीना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद वे पवित्र आत्मा में है। हिंदी बाइबल जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से है, नहीं, पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा से नहीं है। हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड इज राइटियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। और लूक 17 में ऑलरेडी प्रभु कंफर्मेशन देता है कि जब फरीसियों ने पूछा, शास्त्रियों ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा, तो यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य कोई चिन्ह चमत्कारों से नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है जब तुम विश्वास करोगे। द किंगडम ऑफ गॉड विल बी विद इन यू। तो परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा जब प्रेरित 2 में पेंतीकोस्त 120 लोगों के ऊपर आया, और फिर प्रेरित 3 में देखते हैं कि मंदिर में पतरस और जॉन ने अद्भुत कार्य किए, एक अपाहिज को चंगा किया, और प्रेरित 5 में बहुत सारे लोगों को स्ट्रीट्स पे, बहुत सारे मतलब रस्तों पे लोगों को चंगाई किया। हालेलुया। और वो भी ज्यादा मात्रा में। तो इसीलिए प्रभु मतलब हमें मतलब ये समझाना चाहता है कि जो तुम थोड़े समय पहले थे, लेकिन अभी थोड़ा बदलना जरूरी है। जो शिक्षण तुमने ग्रहण की, तुम्हें बदलना जरूरी है। हालेलुया। और इसीलिए हम हमारे जीवन में यीशु की गवाही दे, और जब यीशु की गवाही देते हैं तब लोगों के जीवन में वो प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पाप के लिए मरा, हम किसी के लिए नहीं मरे। हालांकि प्रभु ने हमारे जीवन में वो कार्य किए, वो दिखाना चाहता था कि तुम सब जगह भटके, लेकिन काम तुम्हारा केवल यीशु मसीह के पास ही हुआ। हालेलुया। हम बहुत सारे मतलब कई बार हम बहुत सारी जगहों पे भटकते, लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते तो वहां पर प्रभु हमारा जीवन में, मतलब हमारे जीवन में वो कार्य इसके लिए करता है ताकि वो दिखाना चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, और वो आपको बचाना चाहता है ताकि आप उसमें विश्वास करो। हालेलुया। यीशु ने लाजर को जब जिंदा किया तो यीशु ने एक प्रार्थना की कि पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली। क्यों सुन ली? ताकि जो यहूदी लोग थे वो विश्वास करें।
हालेलुया। और वो विश्वास रखने के लिए यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया मरे हुए में से। आमीन। और इसीलिए हमें हमारे जीवन में सर्वप्रथम यीशु मसीह की गवाही देना है। और जैसे कि हम कोई ना कोई बैकग्राउंड से आए, हम कोई ना कोई बैकग्राउंड से आए, हम तुरंत क्या बोलते, जैसे जैसे प्रभु समझदारी देता है आपको, वैसे वैसे आपको अपने मन के अनुसार बदलना जरूरी है। आप अपने मन के विचार बदलना जरूरी है। हालेलुया। इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह ने वही मतलब सुसमाचार प्रचार किया कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। अभी कितने सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि एक दिन स्वर्ग का राज्य आएगा और हम उसमें प्रवेश करेंगे। हम उसमें प्रवेश नहीं करेंगे और एक दिन वो स्वर्ग का राज्य आने वाला नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आया, यीशु मसीह लाया, वही परमेश्वर का राज्य है और हम उसमें ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है। लेकिन हम उस सामर्थ के साथ, क्रिस्त बोले तो अभिषेक, क्रिस्त मतलब मसीह बोले तो अभिषेक, और प्रभु ने हमें अभिषेक किया है उसके पवित्र आत्मा से और सामर्थ से। तो हम बाहर जाकर राज्य का सुसमाचार प्रचार करें और चिन्ह चमत्कार करें। हालेलुया। वही परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार हर एक के जीवन में होना चाहिए। आमीन। तो हम देखते हैं कि हम कोई ना कोई बैकग्राउंड से थे, तो हम कैसे मान ले, क्योंकि मैं आया हिंदू से, तो यीशु मसीह मुझे उस समय ऐसा लगता था कि वो क्रिश्चियन लोगों का भगवान है। लेकिन जब बाइबल में से मुझे पता चलने लगा कि वो सारे का पाप लिया और उस क्रूस पे मरा और परमेश्वर ने तीसरे दिन उसको जीवित किया और वो आज हमारे हृदय में रहता है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को विश्वास किया और उसे ग्रहण किया और हम उसी में ही विश्वास करते गए। हालेलुया। तो बहुत सारी चीज मुझे छोड़नी पड़ी, और जब हम क्रिश्चियन बन जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को भी छोड़नी पड़ती है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है कि हम कैसे गवाही दे। रोमियो का 8:16 में देखिए, रोमियो का अध्याय 8 वचन 16, रोमियो का अध्याय 8 वचन 16 जब पढ़ेंगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हालेलुया। आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ क्या देता है? गवाही देता है कि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। कब गवाही देता है? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया। नहीं तो हम कैसे मान ले कि यीशु मसीह उस क्रूस पे मरे? हालेलुया। क्योंकि इतिहास गवाह है और बाइबल के वचनों में भी प्रभु गवाही देता है कि सचमुच यीशु मसीह हमारे लिए मरे और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जीवित किया, जो पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 में पौलुस कहता है। हालेलुया। और रोमियो का अध्याय 9 वचन 1 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता कि और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हालेलुया। मतलब पौलुस बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसका मतलब पौलुस सच बोलता है। और वो वहां पर बोलता है, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हालेलुया। तो मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है, मतलब पवित्र आत्मा मेरे विवेक से बात करता है। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा मेरे विवेक से वो क्या करता है? वो बात करता है। और मेरा विवेक, जिसे हिंदी भाषा उर्दू भाषा में एक दूसरा भी शब्द है ज़मीर, उसको कहते हैं। तो पवित्र आत्मा मेरे ज़मीर से या विवेक से, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियंस, उससे बात करता है और वो गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि यीशु मसीह तेरे पाप के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जीवित किया। हालेलुया। और इसीलिए हमें जैसे जैसे हमारे जीवन में ये समझदारी आती है, हम बढ़ने चाहिए, हम आत्मा में बढ़ने चाहिए। कोरिन्थियों चर्च में पवित्र आत्मा के वरदान होने के बावजूद भी पौलुस
उस कलीसिया को क्या कहता है? तुम कार्नल हो, तुम शारीरिक हो, तुम फ्लैशी हो। हालेलुया। क्यों कहता है? क्यों? क्योंकि शारीरिक लोग आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करेंगे। एक होता है परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में काम करता है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि आप संपूर्ण आत्मिक हो, आप आत्मा में बढ़ चुके हो। नहीं, हम आत्मा में बढ़ते हैं क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे विवेक से ये गवाही देता है। और यही गवाही अब हम देखते हैं कि सारे शिष्य लोगों ने भी बताई। इसके लिए शिष्य लोगों ने भी यीशु के पुनरुत्थान की गवाही दी। हालेलुया। क्योंकि वो मरकर क्या हुआ? जी उठा। आमीन। तो हम भी वही गवाही देते कि यीशु मरकर क्या हुआ? जी उठा। और यीशु मसीह ने दोनों के ऊपर विजय प्राप्त किया, पाप और मृत्यु। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे आदम पे जो न्याय हुआ, आदम का जो न्याय था, वो यीशु मसीह ने क्रूस पे लिया ताकि पाप और मृत्यु दोनों चखी, ताकि वो हमें दोनों से आजाद कर सके। हालेलुया। और एक बात, जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ने लगा तो दूसरा करिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 पढ़ते। दूसरा करिन्थियों अध्याय 3 वचन 16। दूसरा करिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 पढ़ेंगे। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जब मैं विश्वासु नया हुआ था तब मुझे ऐसा लगा कि मैं हिंदू था, मैं हिंदू से बाहर आया तो वो पर्दा अभी उठ गया है। लेकिन जब जैसे जैसे प्रभु में बढ़ने लगा तो मुझे यहाँ पर ये समझ में आने लगा कि ये किस विषय के बारे में बात कर रहा है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। तो पर्दा क्या है? जरा 15वां वचन पढ़ेंगे। 15वां दूसरा करिन्थियों अध्याय 3 वचन 15। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। तो पर्दा किस पर आता है? जब मूसा की किताब लोग पढ़ते हैं, मतलब मूसा की किताब मतलब मूसा की व्यवस्था। हालेलुया। और मूसा की व्यवस्था में आज बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वही पढ़ते हैं, जो 10 आज्ञा और बहुत सारी 647 आर्टिकल्स दोनों इंक्लूसिव, दोनों कंबाइन करते हो तो वो बन जाता है मूसा की व्यवस्था। हालांकि 10 आज्ञा जो दी गई थी, 5 प्रभु का जो आज्ञा कहते हैं और 5 मनुष्य का। और हालांकि कोई भी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता था और इसीलिए यीशु मसीह में उस आज्ञाओं का पालन किया जाता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आज्ञा टालने नहीं आया या नष्ट करने नहीं आया, लेकिन मैं जो आज्ञा दी गई थी, व्यवस्था जो दी गई थी, वो मैं पूरी करने आया। Jesus said, I did not come away to done away with the law or to nullify the law, but I have come to fulfill the law. तो मसीह के अंदर हम वो व्यवस्था पूर्ण करते हैं। हालेलुया। और ये जब मुझे समझ में आने लगा तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ओल्ड टेस्टामेंट की व्यवस्था और यीशु मसीह जो नया कृपा या अनुग्रह, उसके बारे में पता चलने लगता है। और इसीलिए हमें स्पष्टता से हमें यह जानना बहुत ही जरूरत है, द क्रॉस बिकम्स द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। मतलब मसीह का जो क्रूस है वही डिवाइडिंग लाइन होती है ओल्ड टेस्टामेंट से और न्यू टेस्टामेंट में। इसके लिए यीशु जूना को रिपेयर करने नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह पूरा नया लाया। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि वचन 17 कैसे प्रभु का वचन मेरे जीवन में वो काम हुआ। हालांकि उस समय वो जो ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे प्रभु ज्ञान देने लगे वो व्यवस्था से बाहर लाने लगा। आमीन। और
वचन 17 पढ़ते, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र है। तो आप जब आत्मा की ओर फिरोगे, मतलब पवित्र आत्मा से आप जब पश्चाताप मांगोगे या बदलावट मतलब अपने मनों में परिवर्तन लाओगे, तो वो आपको स्वतंत्र करेगा। और वो कब स्वतंत्र करेगा? आपको व्यवस्था से बाहर आना जरूरी है। लेकिन अगर व्यवस्था से बाहर नहीं आते तो आप अभी भी स्वतंत्र नहीं हो। हालेलुया। और इसलिए मैं एक जगह पे जो मतलब हमारी एक छोटी किताब थी, हमने जो प्रिंट की थी, उसमें लिखा गया, उसमें मैंने स्वयं लिखा था, ड्यूटेरोनोमी मतलब व्यवस्था विवरण 28। मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप वहां पर पढ़ सकते हो। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 से 14 आशीष के बारे में बताया जाता है, और 15 से जब आगे आप पढ़ते हो तो श्राप के बारे में बताया जाता है। अगर तुम यह आज्ञा मानोगे तो तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा, 1 से 14। लेकिन 15 से आगे जब आप आई थिंक 57 और 67 तक पढ़ते हो, तो अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आपको श्राप आएगा, व्यवस्था का श्राप आएगा। हालेलुया। और उस समय मेरे मतलब मुझे वो समझ नहीं था। जब प्रभु ने वो समझदारी खोल दी तब पता चला कि वो आज्ञा किसको दी गई थी? मूसा को। हालेलुया। किसको दी गई थी? मूसा को। क्योंकि मूसा कहता है वचन 1 से लेके 14, आप आज्ञा का, आप व्यवस्था का पालन करोगे, आशीष आएगा। लेकिन हम इब्राहिम के वंश के बारे में मतलब परमेश्वर बताता है जब इब्राहिम के वंश के बारे में, और वो वंश बीज, वंश को कहते बीज, और वो बीज है क्राइस्ट, मसीह है। उस आशीष के बारे में प्रभु इब्राहिम को बताता है। और जब मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो हम भी इब्राहिम के वंश बन जाते हैं, और वो वंश है मसीह। हालेलुया। और वो प्रॉमिस जो दिया गया था वो फुलफिल होता है हमारे जीवन में। इसके लिए वो मूसा की व्यवस्था में आशीष नहीं आता। अगर लोग सारा व्यवस्था का पालन भी करेगा, हालांकि नहीं कर सकता, अगर करेगा भी तो भी वो आशीष श्राप बन जाएंगे। क्योंकि याकूब का पत्र में लिखा है कि कोई मनुष्य अगर एक व्यवस्था का मतलब मूसा की व्यवस्था का आज्ञा का भंग करता है तो वो सारी व्यवस्था का आज्ञा का भंग करता है। हालेलुया। और गलाती 3:13 कहता है कि मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्रापों से स्वतंत्र किया है या मुक्त किया है। Hallelujah. Christ has redeemed us from the curse of the law, so that the blessing of Abraham, ताकि इब्राहिम का आशीष जो वादा किया था, वो प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, वो हमें मिल सके। हालांकि आज पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है, और पवित्र आत्मा यही चाहता है कि वो तुम्हें मसीह की तरफ ले आए, क्रूस की तरफ ले आए, ताकि क्रूस पे से आप समझो कि ओल्ड टेस्टामेंट का लॉज मुझे या मूसा की व्यवस्था में मुझे नहीं जाना, लेकिन मसीह में रहना है, जो आत्मा मुझे स्वतंत्र करता है। इसके लिए प्रभु कहता है कि जब तुम मतलब प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र है। हालेलुया। और इसीलिए हमें स्वतंत्रता में जीना है। तो जब मुझे ये पता चला, मैंने वो प्रचार करना बंद कर दिया। लेकिन आज कहीं कितने सारे लोग व्यवस्था विवरण 28 में लोग लेके जा रहे हैं, ताकि बोले देखो तुम अगर आज्ञा का, ये व्यवस्था का आज्ञा का पालन करोगे तुम्हें आशीष मिलेगा, व्यवस्था का आज्ञा का पालन भंग करोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा वादा इब्राहिम को दिया था, और वो वादा जेनेसिस में लिखा है, और वहां पर लिखा है कि इन ब्लेसिंग आई विल ब्लेस यू एंड इन मल्टीप्लाइंग आई विल मल्टीप्लाई यू। आशीष में मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा, और बहुगुणित में मैं तुझे बढ़ाता रहूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय मसीह के लोग, हमें धीरे धीरे हम मतलब ये समझदारी जब प्रभु खोलता है तो हमें बदलना जरूरी है। देखिए लूक 5 में देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह
बोलते हैं। लूका का अध्याय 5 वचन 36। लूका का अध्याय 5 वचन 36 से पढ़ेंगे। उसने एक और दृष्टांत में भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए परिवहन में से फाड़कर पुराने परिवहन में पेबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाता है और वह पेबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। मतलब प्रभु बोलते हैं कि अगर जूना कपड़ा है तो उसमें नया कपड़ा अगर आप लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़ेगा नहीं, या वाइस वर्सा। हालेलुया। ओके, वचन 37। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर वह बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी। 37। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। प्रभु स्पष्टता से मतलब कहते हैं, इसके लिए एक दृष्टांत है। दृष्टांत का अर्थ है कि दृष्टांत के पीछे सत्य की बातें बता रहा है प्रभु, आत्मिक सत्य। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट इज स्पीकिंग स्पिरिचुअल ट्रूथ बिहाइंड दैट पैराबल। हालेलुया। इट इज अ स्पिरिचुअल इलस्ट्रेशन। आमेन। तो और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। तो नया दाखरस क्या है? न्यू वाइन इट इज होली स्पिरिट। और पुराने दाखरस बोले तो ओल्ड टेस्टामेंट लॉ। तो पुरानी दाखरस क्या बोलते हैं? और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा। तो वो क्या करता है? वो फाड़ डालता है और मशकों भी क्या हो जाता है? नाश हो जाएंगे। सॉरी, मशकों मतलब आप और मैं। इसके लिए यहां पर लिखा है कि मतलब आगे, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। मशकों मतलब आप और मैं, और पुरानी मशकों मतलब प्रभु बता रहा है कि ओल्ड टेस्टामेंट लॉज मतलब व्यवस्था, मतलब मूसा की व्यवस्था। ओके। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। मतलब मैं जैसे ही प्रभु में आता हूं और पवित्र आत्मा से मैं भर जाता हूं, पवित्र आत्मा प्राप्त करता हूं, वो गवाही देता है कि तुम परमेश्वर के संतान हो। और उसके बाद मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे जमीर से ये बात करती है और ये भी कहती है कि मसीह तेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन वो जी उठा। और जैसे जैसे आप उसके अनुग्रह और उसके ज्ञान में बढ़ते हो तो बहुत सारी समझदारी आती है। परमेश्वर का राज्य पहले आया, फिर आई कलीसिया, और जैसे हम राज्य का फोकस रहते हैं तो आप बढ़ते जाते हो। एक इंग्लिश में कहावत कहता हूं, द किंगडम ऑफ गॉड ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग एंड इट ब्रिंग when it brings understanding it brings maturity। जब परमेश्वर का राज्य का आपको समझदारी आता है तो आपके जीवन में वो मैच्योरिटी लाता है। लेकिन अगर आप स्वयं या मैं, कोई भी हो, मैं अगर परमेश्वर का राज्य खुद ही मानता हूं, खुद का ही राज्य मानता हूं, सॉरी, मैं अगर खुद का ही राज्य मानता हूं तो वहां पर डिवीजन और डिसयूनिटी आएगी। लेकिन परमेश्वर का राज्य को अगर मैं मानता हूं, अगर समझदारी आती है तो यूनिटी आती है, मैच्योरिटी आती है। हालेलुया। और यहां पर प्रभु वही बताना चाहता है कि जब नई दाखरस आई है तो वो नई मशकों में भरना चाहिए। हालेलुया। और फिर क्या होगा? कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। इसके लिए लोग पुराने में जाते हैं, लेकिन हमें पुराने में नहीं जाना। ये समझदारी आएगी। क्रूस, इसके लिए मैंने कहा क्रूस एक डिवाइडिंग लाइन होती है बिटवीन द ओल्ड टेस्टामेंट लॉज विच इज द लॉ ऑफ मोसेस एंड ऑल्सो क्राइस्ट। द ओल्ड टेस्टामेंट विच इज स्टार्टेड फ्रॉम एडम, generation began in Adam, and also now generation has to be changed.
अभी वंश बदलना चाहिए। हालेलुया। अगर वंश नहीं बदलेगा तो हम आदमिक ही कहलाएंगे। इसके लिए हम आदम के जैसे नहीं रहना चाहिए। आदम का जो न्याय आने वाला था वो यीशु मसीह ने क्रूस पे लिया, ताकि हम आदम से निकलकर, मूसा से निकलकर हम मसीह में रहे। हालेलुया। ताकि हम मसीह का वंश कहलाए। अभी हम किसका वंश कहलाना चाहिए? हम मसीह के वंश कहलाना चाहिए। फिर भी आज कितने सारे लोग जो है, जब भी समझदारी नहीं है तो लोग कहते हैं हम मोसेस के वंश में, हम वी आर इनटू मोसेस जनरेशन। कोई कहेगा वी आर इनटू जोशुआ जनरेशन। सॉरी, हम कोई भी जनरेशन में नहीं है, हम केवल एक ही जनरेशन में है और वो है मसीह का जनरेशन। वी आर इन क्राइस्ट जनरेशन। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। नए में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पूरा नया लाया, उसमें तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ खाली एक ही चीज करना है, तुम्हें यकीन करना है। यू हैव टू बिलीव सो दैट यू कैन रिसीव। तुम्हें यकीन करना है, तुम्हें भरोसा रखना है ताकि तुम प्राप्त कर सकते हो। एक दूसरा भी बहुत सारी जगहों पे मतलब ऐसे भी प्रचार होता है, यू नेम इट एंड क्लेम इट। नेम इट क्लेम इट, नेम इट क्लेम इट। हम लोग उसमें नहीं है। वी डोंट हैव टू नेम इट एंड क्लेम इट, वी हैव टू जस्ट बिलीव टू रिसीव इट। हालेलुया। क्योंकि कितने सारे लोग क्लेम ही करते रहते हैं, कितने सारे लोग बस नेम ही, वो खाली नाम करते रहते हैं। दे जस्ट नेम इट बट दे डोंट बिलीव इट। बट बाइबल सेज यू बिलीव सो दैट यू रिसीव। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में भी प्रभु ने कहा, मार्कुस का अध्याय 11 वचन 24 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना में मांगो, भरोसा करो कि तुम्हें मिल गया है और फिर तुम्हें दिया जाएगा, फिर तुम प्राप्त करोगे। हालेलुया। और यूहन्ना का अध्याय 1 में भी लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा, उतनों को यीशु मसीह को ग्रहण किया। दैट मीन्स वी रिसीव्ड। हालेलुया। So that we believe Jesus Christ, so that we receive Jesus Christ. Amen. तो प्रभु स्पष्टता से यहाँ पे कहते हैं कि लोग अभी भी पुराना ही अच्छा है, लोग ये कहते हैं। और हम पुराने में नहीं जाने चाहिए। जैसे जैसे प्रभु का आत्मा हमारी आंखों को खोलता है, हम नए में आने चाहिए। और इसीलिए जो सुसमाचार प्रभु लाया वो है गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, उसमें बढ़ने चाहिए। आमेन। वचन अभी हम जरा देखेंगे कि किस प्रकार लोग क्यों नहीं बदलना चाहते। क्योंकि जैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि लोग मतलब कोई मनुष्य पुराना दाखला स्पीकर नया नहीं चाहता। जैसे ही मतलब पवित्र आत्मा मिला, मतलब संपूर्ण नया, फिर भी लोग जूने में जाते या पुराने में जाते। क्योंकि यीशु स्वयं कहते हैं पुराना ही अच्छा है। लेकिन जब प्रभु हमें समझदारी देता है तो हमें तुरंत बदलना जरूरी है। हालेलुया। नम्र व्यक्ति वही है जो लोगों से क्षमा मांगे और ये कहे कि भाई और बहन, उस वक्त जो मैंने शिक्षण प्रचार किया था वो झूठा था, लेकिन प्रभु ने वो प्रभु ने मेरा हृदय खोला, उस पर प्रकाशित किया प्रभु ने, या रोशनी डाली, और अभी ये शिक्षण ऐसा कह रहा है। हालेलुया। उसमें कोई भी शर्मनाक नहीं है। किसी को भी हम देखते हैं कि बाइबल शुरू से अंत तक संपूर्ण नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे प्रभु हमारी आंखों को खोलता है, कानों को खोलता है, हृदय को खोलता है, हमें समझदारी आती है। हालेलुया। अब देखिए कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो आत्मा में वो सब कुछ जानता था, मतलब उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। लेकिन जैसे वो पाप में गिरा, आत्मिक आंखें बंद हुई तो शारीरिक आंखें खुल गई। तो हम इसके लिए हम वचन को किस प्रकार देखते हैं? शारीरिक। और बाइबल बताती है शारीरिक वचन को नहीं समझना। अगर शारीरिक वचन को समझोगे तो आप शारीरिक ही कहलाओगे और आप वचन का अर्थ गलत तरीके से बताओगे। इसके लिए मैंने यही बताया था 1 कोरिन्थियंस 2:14, उसमें ऑलरेडी लिखा है कि शारीरिक लोग या नेचुरल पीपल नहीं समझेंगे आत्मा की बातों को। द नेचुरल पीपल डज नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। व्हाई? बिकॉज दे आर क्योंकि उनकी आंखें बंद है,
और इसीलिए आंखें कब बंद है? क्योंकि वे मूसा की व्यवस्था में पड़े हुए हैं। और बाइबल बताती है कि पर्दा आज भी मूसा की व्यवस्था पढ़ने में है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की ओर फिरोगे, पश्चाताप करोगे, मन के विचार बदलोगे, तब वो पर्दा हट जाएगा। और जब वो पर्दा हट जाएगा तो आप स्वतंत्र महसूस करोगे, आप स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु की यही इच्छा है कि वो आपको स्वतंत्र करे। और गलाती 5 में वही लिखा है कि मसीह में हमें स्वतंत्र मिला है। किसमें मिला है? मसीह में। और फिर से दोबारा तुम वापस व्यवस्था में ना जाओ। हम वो वचन को पढ़ेंगे, गलाती 5:1 में जाएंगे। गलतियों का अध्याय 5 वचन 1 में जाएंगे। मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। तो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, मतलब तुम्हें स्वतंत्र मिले, इसके लिए मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। तो इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, डगमगाओ मत, और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। मतलब फिर से आप बॉन्डेज में मत जाओ। तो बॉन्डेज कौन लाता है? व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था। हालेलुया। और इसीलिए गलतियों में पौलुस उन्हें यह बताना चाहता था कि जब मैं मसीह का सुसमाचार लाया हूं, राज्य का सुसमाचार लाया हूं, और तुम्हारे अंदर जो मसीह फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, तुम फिर से व्यवस्था में न जाओ। अगर व्यवस्था में जाओगे तो क्या होगा? गलती का अध्याय 4 वचन 19 पढ़ते हैं। गलतियों का अध्याय 4 वचन 19 पढ़ेंगे। गलतियों का अध्याय 4 वचन 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। हालेलुया। मतलब मेरे अंदर मसीह का रूप बनना चाहिए, लेकिन अगर मैं फिर से दोबारा मूसा की व्यवस्था की ओर चला या गया तो बंधनों में आऊंगा और मसीह का रूप नहीं बन पाएगा। इंग्लिश में यह लिखा है कि लेट क्राइस्ट बी फॉर्म्ड अगेन इन यू। अगर मसीह का रूप नहीं बन पाया क्योंकि आप व्यवस्था में चले गए, पौलुस बोलता है मैं फिर से वो पीड़ा सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम व्यवस्था, जो मूसा की ये व्यवस्था है, उससे आप बाहर आ जाओ। आत्मा की बातें सुनो, आत्मा तुम्हें जीवन देगा, लेकिन जो व्यवस्था है वो तुम्हें दंड देगा। तुम्हारे विरुद्ध जो लिखे गए वो तुम्हें दंड देगा, और दंड क्या लाएगा? तुम्हें धिक्कारपन लाएगा, और धिक्कारपन लाकर तुम्हें क्या मतलब कहां लेके जाएगा? मृत्यु की ओर लेके जाएगा। तो व्यवस्था न्याय करता है। व्यवस्था क्या करता है? न्याय करता है, और उस न्याय में सजा क्या है? मृत्यु। लेकिन आत्मा तुम्हें क्या देता है? जीवन देता है। आत्मा तुम्हें क्या देता है? जीवन देता है। हालेलुया। और जब आत्मा जीवन देता है तो आप जीवित रहोगे। और कोई भी व्यक्ति को हम मूसा की व्यवस्था की ओर ना ले जाए, लेकिन हम मसीह की क्रूस की तरफ ले जाए, ताकि क्रूस पे आपको ये समझ आए कि व्यवस्था से छुटकारा मसीह ने मुझे दिया है, ताकि मैं मसीह में नया हूं। हालेलुया। इसके लिए 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17, अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है, क्रूस में है, तो वहां पर वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुराना सब कुछ चला गया। पुरानी बातें, मतलब पुरानी व्यवस्था, पुराना जो कुछ भी आदम से जो आया हुआ, जो कुछ भी ओल्ड टेस्टामेंट का जो कुछ भी पुराना था, वो सब कुछ चला गया। मैं प्रोमिसेस के बारे में नहीं कहता हूं, मूसा की व्यवस्था के बारे में कहता हूं। और आज सब कुछ नया हो गया, मसीह में सब कुछ नया है। इसके लिए वो नया लाया, और नया दाखरस नई मशकों में डाली जाती है, ताकि वो फटे नहीं। हालेलुया। ताकि हम हमारे मन के विचार बदले और अवश्य आत्मिक जीवन में बढ़े। हम देखते हैं कि कई बार क्रिस्ती भाई बहन बदलते नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमने शिक्षण 10 साल पहले सुना, हम वही लेके बैठ जाते हैं। कई बार मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, कोई भी प्रचारक के विरुद्ध नहीं हूं, हालेलुया। उदाहरण ये भी है कि बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज जो लोग करते हैं, अच्छी बात है, जो सीखते हैं प्रभु के बारे में और बहुत सारे वचनों का ज्ञान मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो वो विश्वास करते हैं, आपको भी वही विश्वास करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रभु आपकी आंखें खोले और कहे कि जो आप विश्वास किए वो गलत था, तो क्या आप बदलने के लिए तैयार हो? इसलिए आज हम मसीह जो मतलब मसीह के लोग कहलाते, क्या हम बदलने को तैयार है? क्या हमारा हृदय नम मतलब सॉफ्ट हो सकता है? नहीं तो हमारा हृदय क्या हो जाएगा? कठोर होता है। कठोर क्यों होता है? क्योंकि हम 20 साल पहले जो मानते थे वही हम आज भी मान रहे और लोगों के ऊपर डाल रहे। उदाहरण यही है कि बहुत सारे लोगों को वो व्यवस्था में लेके जाते हैं। मैंने कहा व्यवस्था विवरण 28 में ये कहा, तो ये करोगे तुम्हारी आंख खुल जाएगी। लेकिन बाइबल बताती है हमारी आंख कब खुलती है? आत्मा के द्वारा। क्योंकि आत्मा की ओर जब मैं फिरता हूं तब स्वतंत्र होता हूं, ताकि आपको वो मूसा की व्यवस्था जो पर्दा लाता है वो पर्दा से वो निकाले, मतलब पर्दा हट जाता है। हालेलुया। तो क्या हम बदलने को तैयार है? और इस प्रकार जब मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार आया, मुझे बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ा। हालांकि वेल एस्टैब्लिश्ड मिनिस्ट्री और कलेशिया होने के बावजूद भी मुझे उसमें से बाहर आना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा बाहर आ जाओ। आमीन। क्योंकि प्रभु आपके द्वारा कुछ महान कार्य करना चाहता है, और इसलिए प्रभु जैसे मतलब 1 कोरिन्थियों अध्याय 12 में पवित्र आत्मा के जो वरदान है उसमें से एक वरदान ये है दैट स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, मतलब जांचने या परखने की आत्मा। आज कलेशिया को जरूरत है। परखने की आत्मा मांगो, जांचने की आत्मा मांगो, ताकि प्रभु आपको दे और आप वो समझ पाओ कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या व्यवस्था से आया और क्या प्रभु यीशु लाया। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है व्यवस्था मूसा की व्यवस्था, दैट इज द लॉ ऑफ मोसेस, भजन संहिता और नबी सारे क्रिस्त को दर्शाता है। दे ऑलवेज पॉइंट्स आउट टू क्राइस्ट। और ओल्ड टेस्टामेंट परछाई है। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? परछाई है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट रियलिटी है। इसलिए जब यीशु मसीह आए तब विश्वास आया, क्योंकि आपको ओल्ड टेस्टामेंट में विश्वास रखने की जरूरत नहीं थी। केवल आपको जो व्यवस्था कहती है उसके अनुसार आपको चलना है, तो आशीष अथवा श्राप मिलेंगे। तो इसमें विश्वास का उपयोग है ही नहीं। लेकिन नबी लोग को परमेश्वर का विश्वास था, ताकि वो सही तरीके से चले, क्योंकि परमेश्वर उनसे बात करता था। लोगों के लिए व्यवस्था, लेकिन नबी लोगों के लिए व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा उनके साथ बात करता था और वो विश्वास के द्वारा अद्भुत कार्य किए। इसके लिए वो सारे तीनों जो थे, व्यवस्था विवरण, नॉट व्यवस्था विवरण, मूसा की व्यवस्था, भजन संहिता और नबी लोग सारे यीशु क्रिस्त को दर्शाते हैं। और जब यीशु मसीह आए, विश्वास आया, ताकि आप व्यवस्था में ना जाओ। आप अभी सिर्फ खाली ये समझना जरूरी है कि यीशु के बारे में कहां पर लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट। हालांकि जब मैंने कहा प्रॉमिसेस, जो वादे थे वो मसीह के ही वादे थे। हालेलुया। और लेकिन न्यू टेस्टामेंट इज बिल्ट ऑन बेटर प्रोमिसेस। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट के जो प्रॉमिस है वो हमें लेने चाहिए, लेकिन न्यू टेस्टामेंट के भी जो प्रॉमिसेस है वो इट इज बेटर एंड नोबलर प्रोमिसेस। हालेलुया। बहुत सारी जगहों पे परमेश्वर वादा करता है। आमीन। तो न्यू टेस्टामेंट प्रॉमिसेस आर मच मोर बेटर एंड नोबलर प्रोमिसेस। हालेलुया। तो हमें ये मतलब समझना जरूरी है कि रेवेलेशन जो है, मतलब प्रभु का प्रगटीकरण, किसका? प्रभु का प्रगटीकरण। रेवेलेशन, नॉट रेवेलेशंस। समझो, रेवेलेशन इज प्रोग्रेसिव। रेवेलेशन क्या है?
प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते हो वैसे वैसे आप आत्मा में बढ़ते हो। जो और प्रभु आपकी आंखें और खोलना चाहता है, अधिक खोलना चाहता है। इसके लिए पौलुस मतलब हम देखते हैं कि जैसे शिष्य लोगों की आंखें प्रभु खोलने लगा तो पौलुस की भी आंखें धीरे धीरे बहुत सारी मतलब खुलने लग गई। आमीन। पौलुस को जब मूसा की व्यवस्था के बारे में जानकारी थी, क्योंकि वो गमालियल के नीचे वो सीखा था और वो फरूशी था, तो उसने क्यों मूसा की व्यवस्था के तरफ जाओ करके नहीं कहा? क्योंकि उसे आत्मा की बातें समझ में आने लगी। यीशु मसीह का दर्शन आया, आत्मा ने उसे अद्भुत रीति से प्रगटीकरण दिया। किसका? यीशु मसीह का। हालेलुया। और हमें भी आज वही रेवलेशन चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूं रेवलेशन इज प्रोग्रेसिव। और अगर मुझे नेक्स्ट टाइम मौका मिले तो मैं अवश्य इसका दूसरा भाग लूंगा, ताकि किस प्रकार शिष्य लोगों ने, पौलुस ने मसीह की गवाही दी और मसीह की गवाही से क्या अद्भुत परिवर्तन उनके हृदय में हुआ, और वही अद्भुत परिवर्तन या बदलावट हमारे हृदय में भी हो। हालेलुया। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि समय हो गया है। पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अंधकार के शक्ति से उजियाले में ले आए, अंधकार के राज्य से उजियाले के राज्य में ले आए। आदम और मूसा से बाहर निकालकर प्रभु आप हमें मसीह में लाए। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मेरी गवाही कुछ भी नहीं है, आपकी गवाही मेरे अंदर आ जाती है और वो क्रूस मेरे हृदय में आता है, क्योंकि वहां पर ही मेरा न्याय हुआ है। और वो न्याय है प्रभु आपका कृपा, आपकी दया, आपका प्रेम मुझ पर आया, ताकि आपने मुझे बचाया। वही क्रूस मेरे हृदय में आता है। मसीह की ही गवाही मेरे हृदय में आती है। वो मेरे पापों के लिए मरा, मरकर वो जी उठा और आज वो मेरे अंदर निवास करता है और मैं प्रभु का शरीर बन जाता हूँ, मैं प्रभु का मंदिर बनता हूँ और परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में निवास करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सारे लोग जो ये सुने उनके जीवन में बदलावट आए और मैं उनके जीवन में आशीष घोषणा करता हूँ। आई डिक्लेयर ब्लेसिंग, वेलफेयर, पीस, हैप्पीनेस, जॉय इन योर लाइफ। और जैसे पौलुस ने इफिसियों चर्च के लिए प्रार्थना की, मैं प्रार्थना करता हूँ बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझदारी का आत्मा और प्रगटीकरण का आत्मा उन पर आए, ताकि उनका हृदय उजियाले से भर जाए और हर कामों में फलदायक बने। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि हम हमारे मन के विचार को बदले, हम कठोर ना होए, नहीं तो यशायाह की भविष्यवाणी हमारे जीवन में वो भी पूरी होगी। प्रभु कहता है मैं उनके हृदय को चंगा करना चाहता था, मैं उन्हें चंगा करना चाहता था, लेकिन उनका हृदय कठोर होने के बावजूद वो आंख है लेकिन आंख से देख नहीं सकेंगे, कान है तो कान से वो सुन नहीं पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, हमारा हृदय आत्मा को, परमेश्वर के आत्मा को खुला रखे और हम बदलावट की अपेक्षा करें हमारे जीवन में। अगर हम बदले तो लोग भी बदलेंगे। हम कठोर ना रहे, नहीं तो वो भी भविष्यवाणी वैसी ही रहेगी। आंखें होते हुए भी हम देख नहीं सकते, कान होते हुए भी हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु बोलता है मैं उन्हें चंगा करूं। किसको चंगा करूं? तुम्हारे हृदय को। और इसीलिए वो हमें सारे आदम से, मूसा से और इज़राइल से जो भी रीति रिवाज, जो भी परंपरा, उसमें से प्रभु हमें बाहर निकालना चाहता है, ताकि हम आत्मा में रहे, मसीह को देखें और
आत्मा हमें, पवित्र आत्मा हमें कभी भी दंडित नहीं ठहराती, क्योंकि वो हमें चंगा करती है, स्वतंत्र करती है। इसके लिए मन के विचार बदले। जो 20 साल पहले मैं विश्वास करता था, आज हम विश्वास ना करें, बदलावट लाए, ताकि हम अपनी कलीसिया जो प्रभु का शरीर है उसको क्रूस की तरफ ले आए, ताकि कोई भी मनुष्य व्यवस्था की ओर या आदम की ओर ना ले जाए। आशा करता हूं मैं किसी को भी ये फटकारता नहीं हूं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह और दया जैसे मुझ पर आई वैसे आप पर भी आए। पौलुस कहता है, प्रभु आपकी दया उन पर आए, मेरे भाई जो इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उन पर आए, क्योंकि उनको एक झील तो है परमेश्वर की सेवा करने का, लेकिन उनको सच्चा ज्ञान नहीं है। प्रभु हमको सच्चा ज्ञान मिले, दया आए हम पर, और अधिक से अधिक हम आपके जीवन में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े, हम बच्चे ना रहे। और धन्यवाद देता हूं प्रभु, जो लोग सुने, एक बदलावट की आशा रखता हूं। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, आशीषित कीजिए। जिनको नौकरी नहीं, उनको नौकरी से ब्लेस्ड हुए। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैं नाशवंत करता हूं यीशु नासरी के नाम से। अद्भुत कार्य हो और उनके विचार बदले। फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड पेज पे सिस्टर एग्नेस फिलिप को, उनके मिनिस्ट्री को जो आपने दी है, उनके परिवार में आशीष आए और अद्भुत कार्य हो उनके द्वारा। यीशु नासरी के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू।